नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको पता है इस हिसाब से हमें एग्ज़ाम में विचार विस्तार यानी कि आशय स्पष्ट भी आता है। तो आज हम ये विचार विस्तार के बारे में समझेंगे। विचार विस्तार यानी आशय स्पष्ट दोनों कहा जाता है। तो विस्तार से विचार करना, ये जो यहाँ पे पंक्तियाँ दी होती है, हमें दो लाइनें दी होती है, इन दोनों लाइनों में से हमें जीवन में कुछ न कुछ ग्रहण करने की सीख मिलती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, जो तो को काटा भुवई ताही बोह तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। आपको एक बात बता दूं कि हिंदी को खड़ी बोली कहा जाता है। तो ये जो है वो खड़ी बोली में है, जिसमें हिंदी और संस्कृत मिक्स होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो हार्ड वर्ड है, बट हार्ड वर्ड नहीं है, थोड़ा ही आपको समझना पड़ता है तो आप अच्छी तरह से समझोगे। जो तो को कांटा बुए, जो मतलब जो, तो को मतलब तुम्हें, तुम्हारे जीवन में, हाँ तुम्हारे लिए कांटा, कांटा मतलब कांटे, बुए मतलब बोता है, मतलब बिछाते हैं। ताही बोव तू फूल मतलब तुम्हारे रास्ते में जो कांटे बिछाते हैं, ताही मतलब उसके लिए, तू बोव तू फूल मतलब ऐसे लोगों के लिए तू फूल बिछा दे, हाँ उसके रास्ते में फूल बिछा दे। तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। तो ही, तो इसीलिए इस प्रकार से फूल को फूल है। अगर हम किसी के जीवन में फूल बोएंगे, किसी के रास्ते में फूल रखेंगे, तो हमें भी फूल ही मिलेंगे। वाको है त्रिशूल मतलब कि अगर बुरे काम करेंगे, किसी के रास्ते में हम कांटे बिछाएंगे, तो इसका मतलब हमें उसका रिजल्ट भी बुरा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमें समझाना है। तो मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी कि जो तो को कांटा बुवे ताही बोव तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसका मतलब होता है कि यदि कोई हमारे रास्ते में कांटे बोए, यदि कोई व्यक्ति हमारे रास्ते में कांटे बोए, कोई कांटे बोए, तो हमें उसके रास्ते में फूल बोने चाहिए। भले ही ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है, लेकिन हमें उसके बारे में सही पॉजिटिव सोचना है। तो हमें उसके जैसा नहीं बनना है और उसके रास्ते में हमें फूल बिछाने हैं। हमें अपने फूलों के बदले फूल ही मिलेंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो अगर हम किसी के जीवन में किसी के रास्ते में फूल पाथरेंगे, बिछाएंगे तो फूल बिछाएंगे तो हमें भी फूल ही मिलेंगे, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसे। और कांटों के बदले त्रिशूल मिलेगा। त्रिशूल यानी कि जो पैर में कांटे चुभते हैं ना, उसको ऐसे त्रिशूल बोलते हैं। तो अगर हम किसी के रास्ते में कांटे बोएंगे तो हमें भी कांटे ही मिलेंगे। इसका मतलब है कि जो अच्छे काम करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरे काम करेगा उसे बुरा फल मिलता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो स्टूडेंट, ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम दूसरी पंक्ति करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाडी गाडी काटे खोट, भीतर हाथ सहार दई बाहर बाहे चोट। गुरु यानी टीचर, शिक्षक। कुम्हार यानी जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं वो कुम्हार। शिष्य मतलब शिष्य यानी स्टूडेंट। कुंभ यानी मटका। तो गुरु है ना वो कुम्हार है, और जो शिष्य यानी स्टूडेंट है वो कुंभ यानी मटका है। गाडी गाडी काटे खोट मतलब देखो, कुम्हार जब मटका बनाता है तो डायरेक्ट अच्छा नहीं बन जाता है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उसमें जो गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स रह जाती है, तो उसके लिए वो कुम्हार क्या करता है, एक हाथ में उसका वो, एक हाथ से वो पीठ ऊपर
हाथ से अच्छी तरह से उसका शेप बनाता है। मतलब उसमें जो जो भी मिस्टेक्स रह गई है जो घड़ा बनाने में, तो वो मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसा ही गुरु का है, टीचर का है, कुम्हार के जैसा ही। तो कुम्हार क्या करता है पता है कि जब घड़ा बनाता है तो उसका शेप, मिट्टी गीली होती है तो उसका शेप बनाने के लिए वो क्या करता है कि एक हाथ है ना वो घड़े के अंदर रखता है उसके सपोर्ट के लिए, और ऊपर दूसरे हाथ से घड़े के ऊपर ऐसे टीपता है तो वो घड़ा अच्छा बन जाए। तो ऐसे ही आप हमारा टीचर का होता है कि जैसे कुम्हार घड़े को अच्छा बनाने के लिए हाथ का सहारा देकर बाहर चोटे देता है, मतलब मारता है, उसी तरह से गुरु है। तो चलो हम इसका विस्तार से इसको समझेंगे कि इस पंक्ति में गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े को सुंदर बनाने के लिए उस पर चोट लगाता है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़े को सुंदर आकार देने के लिए उसके ऊपर चोट देता है, लगाता है। उसी समय घड़े को भीतर में दूसरा हाथ रखकर सहारा भी देता है। तो वो घड़ा जब बनाता है तो दूसरा हाथ घड़े के भीतर यानी कि अंदर रखकर उसको सहारा देता है दूसरे हाथ से। तो गुरु यानी कि आपके टीचर भी उसी तरह से है, अपने शिष्य को संपूर्ण बनाने के लिए, आपको होशियार बनाने के लिए, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, उसके लिए आपके टीचर क्या करते हैं, उसके साथ कठोर रहकर शिष्य की बुरी आदतों तथा दोषों को दूर करते हैं, पर भीतर से उसको प्यार भरा सहारा भी देता है। आप लोगों को जब टीचर डांटते हैं तब आपको उन पर गुस्सा आता है, लेकिन क्या होता है कि टीचर यही चाहता है कि उसके पास पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ऑलराउंडर बने। हर एक क्षेत्र में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, वो संस्कार भी होते हैं। तो अच्छे सीख मिले, अच्छे संस्कार प्राप्त करे, अच्छी पढ़ाई करे, तो हर टीचर ऐसा चाहता है। तो उसके लिए कभी कभी उसे स्टूडेंट्स को डांटना भी पड़ता है, तो ये उसकी डांट में भी प्यार छिपा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें से क्या सीख मिलती है वो आप सोचना और थोड़ा अपने हिसाब से लिखना। ये दोनों पंक्ति आपको आशा स्पष्ट में आ सकती है, इसलिए बुक में आपको लिखनी है। अस्तु।